क्या हुआ? बोले कभी भी अपने मित्र के यहाँ जाओ, कभी भी किसी रिश्तेदार के यहाँ जाओ, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ठहरो। सुशीला 5 घर से 5 मुट्ठी चावल मांग के लाई, पोटली बनाई और सुदामा जी को बांध के दे दी कि अब जाओ। अब सुदामा जी अपने मित्र द्वारकाधीश के पास मिलने के लिए निकल पड़े। और प्यारे जैसे ही निकल रहे थे, रास्ते में एक नदी आई जिसे पार करना बहुत जरूरी था। और जो नाविक था, सुदामा जी कहने लगे, क्या आप हमें नदी पार करा दोगे? बोले बिल्कुल कराऊंगा, लेकिन उतराई में क्या दोगे? उतराई में क्या दोगे? जैसे सुदामा जी ने अपनी जेब में हाथ डाला तो कुछ भी नहीं था। बोले मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बोले जब तक दोगे नहीं, जब तक तुम्हें पार नहीं लगाऊंगा। देखो कुछ तो होगा। सुदामा जी ने फिर जेब में देखा, कुछ नहीं मिला। फिर दिमाग लड़ाया सुदामा जी ने, हाँ एक चीज है मेरे पास, अगर तुम ले लो तो मैं तुम्हें दे सकता हूं। बोले कुछ तो दे। सुदामा जी ने कहा, मेरी दरिद्रता है, मेरी गरीबी है, ये ले लो। उस नाविक ने कहा ठीक है, अपनी दरिद्रता अपनी गरीबी ही दे दे, बैठ जा। और प्यारे जैसे ही सुदामा जी की पल भर नजर नींद में आई, जैसे आंख खुली तो द्वारकाधीश के महलों के पीछे थे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, मां अंबा रुक्मणी की। रोक दिया, रे कहां जाता है? तब सुदामा जी ने कहा, मैं अपने मित्र के पास जाना चाहता हूं। कौन है तुम्हारा मित्र? बोले द्वारकाधीश। द्वारकाधीश और तुम कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया। जरा दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करेंगे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। और प्यारे जैसे ही सुदामा जी की आंखों में आंसू आए, इधर द्वारकाधीश रुक्मणी जी सेवा करवा रहे थे, लेकिन जैसे उनकी आंखों में आंसू आए, रुक्मणी ने कहा क्या हुआ? बोले मेरा मित्र मुझे आंसुओं से पुकार रहा है, मुझे अपने मित्र के पास जाना पड़ेगा। तभी द्वारकाधीश अपने सिंहासन को छोड़कर सुदामा जी के पास गए। सुनते ही दौड़े चले
लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। प्यारे, आज तक ऐसा सत्कार किसी ने नहीं किया जो सुदामा जी का हुआ। सबसे पहले बराबर आसन पे बिठाया और हाल चाल पूछा और कहने लगे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिना में आया। बता जरा हाथ सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। ओ मने सुना दे कुटुंब कहानी, मने सुना दे कुटुंब कहानी, मने सुना दे कुटुंब कहानी, मने सुना दे कुटुंब कहानी। क्यों कर पड़गी ठोकर खानी, क्यों कर पड़गी ठोकर खानी। टोटे की मार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। और क्या कहने लगे, चाहिए था तन पहलम आना, चाहिए था तन सभी बोलेंगे ताली आना, चाहिए था तन पहलम आना, चाहिए था तन पहलम आना। इतना दुख नहीं पड़ता ठाना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। भूला प्यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। अरे सुदामा, बड़े दिनों बाद मिला है रे, आज भगत छाती टहला लूं, आज भगत छाती टहला लूं, आज भगत छाती टहला लूं, आज भगत छाती कहला लूं। ईब बता तन कड़े बिठा लूं, ईब बता तन कड़े बिठा लूं। करूं सत्कार से जोरदार ताली में स्वागत करेंगे। घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। ऐसा सत्कार आज तक नहीं हुआ। लोग तो तोहफा देकर मान सम्मान करते हैं, लेकिन मेरे द्वारकाधीश ने क्या किया, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुधामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। और प्यारे जैसे ही आंसुओं से चरण धोए, सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, अरे कन्हैया, दुनिया भर के यार देख लिए, लेकिन तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। बर्बाद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी बना दी मुझको गले लगा के, मेरी जिंदगी बना दी मुझको गले लगा के। बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, बैठा दिया फलक में मुझे खाक से उठा के। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना।
कहाँ ऐसा याराना। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। देखो आज बहुत ही सुंदर हमारे द्वारकाधीश का दर्शन करेंगे, सभी आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद हमारे ठाकुर जी का सुदामा जी अपने नगर को जाएंगे। इसलिए प्रेम से द्वारकाधीश ने देखा, अरे सुदामा जी क्या छुपा रहे हो, क्या भेजा है मेरी भाभी जी ने। तभी क्या देखा, सुदामा जी के पास एक पोटली थी, उसमें 5 तरह के चावल थे। जैसे ही द्वारकाधीश ने, अच्छा तो ये जो भी द्वारकाधीश और सुदामा जी को आशीर्वाद लेना चाहें और वार फेर करना चाहे, वो स्वागत है व्यासपीठ से, क्योंकि यही सेवा साथ जाएगी। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाए पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। और प्यारे, जैसे ही द्वारकाधीश ने वो चावल की पोटली खोली, जैसे पहली मुट्ठी खाने लगे, सुदामा जी के भंडार भरने लगे। जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। जैसे ही दूसरी मुट्ठी खाने लगे, सुदामा जी के नगर के भंडार भरने लगे। जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। और जैसे तीसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मणी जी ने हाथ रोक लिया। अरे द्वारकाधीश, सारे खजाने सुदामा जी के भरोगे, ये 7 दिन भगत तुम्हारी कथा सुनने के लिए आए हैं। प्यारे, इनका भी आपने भंडार भरना है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। अब प्यारे, आज व्यास पूजन होने जा रहा है, व्यास विदाई होगी। और कहते हैं बड़ी बड़ी कथाओं में व्यास पीठ पे, बेटा बंद करा दे, बड़ी बड़ी कथाओं में व्यास पीठ में आने के लिए परेशानी होती है, क्योंकि पहले वीआईपी, फिर वीवीआईपी, फिर पीछे आम जनता। वीआईपी का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट पापी,
लेकिन भगवान के लिए सब बराबर हैं। यहाँ कोई वीआईपी नहीं है, सबके लिए व्यासपीठ पे हार्दिक स्वागत है। और जो भी व्यासपीठ पे आके